हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, जिसको हम मॉड ऑफ एक्स भी कहते हैं, उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्स का जो मॉड है, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कहते हैं, इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव एक्स आएगी या फिर नेगेटिव एक्स आएगी। पॉजिटिव एक्स उस वक्त आएगी जब एक्स 0 से ग्रेटर होगा या 0 के बराबर होगा, और नेगेटिव एक्स उस वक्त आएगी जब एक्स इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव होगा, यानी जो उसका इनपुट है। तो आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अगर इनपुट की वैल्यू 0 है तो फिर वही उसको रिटर्न करेगी। इनपुट आपका पॉजिटिव है, वही उसका आउटपुट बनेगा। लेकिन इन केस आपका इनपुट नेगेटिव है तो फिर उसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव टाइम ऑफ दैट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 5 है, 5 का जो मॉड है क्या आएगा, इसका जो इनपुट है वो 5 है, जो कि पॉजिटिव नंबर है बाय फर्स्ट पीस, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है। तो पहला आप देखिए केस क्या था, तो अगर x 0 से बड़ा है तो फिर वही उसका आंसर आएगा, तो 5 ही इसका आउटपुट होगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव 5 का अगर मॉड लें तो ये फिर सेकंड केस बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इनपुट x है वो अब नेगेटिव आ गया, तो इसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव टाइम ऑफ दैट नंबर है, यानी नेगेटिव टाइम ऑफ द नंबर विच इज इनपुट, जो कि नेगेटिव ऑफ 5 है। और देखिए ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव 5 बन जाएगा। इसलिए आपका जो मॉड के अंदर नेगेटिव भी आए तो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और 0 का आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले केस में ये क्लियरली मेंशन है, क्योंकि x 0 भी हो सकता है। तो 0 का जो मॉड है, जो तीसरा केस बनेगा, ये जो 0 का मॉड है वो फिर 0 ही आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। यहाँ पे जरूरी नहीं कि x आए, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए हमें जो है इसकी इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, अब ये हम डिफाइन कर चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ x मॉड, तो वो क्या बनेगा, आपको इंडिविजुअली दोनों जो उसके केसेस हैं उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये d बाई डी एक्स ऑफ x आएगा और यहाँ पे x पे वही रिस्ट्रिक्शन रहेगी। सेकंड केस में d बाई डी एक्स ऑफ नेगेटिव x रहेगा और x पे वही रिस्ट्रिक्शन रहेगी। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब x को जब करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 आता है, नेगेटिव x करेंगे तो वो नेगेटिव 1 आएगा। और देखिए इसके बाद इसकी रिस्ट्रिक्शन वैसी की वैसी ही रहेगी, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे x होगा वो लेस देन 0 बनेगा। ये मेरे पास x मॉड है उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, आप इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, इसके फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव को, देखिए पहले केस में क्या हुआ था, हमारे पास ये x है, तो इसको मैं y कह दूं तो ये y इज इक्वल टू x है। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये हम 0 से स्टार्ट करेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा इस पोर्शन का, पहले केस का वो ये बनेगा और दूसरे केस का ये बनेगा। ये मेरे पास जो ग्राफ है ये x मॉड का ग्राफ है। ठीक हो गया। आप इसी तरह आप इसको डिफरेंशिएट जब किया है तो वो फिर 1 आया है और नेगेटिव 1 आया है, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको 1 और नेगेटिव 1 लेना पड़ेगा। y की वैल्यू 1, अगर सपोज करें ये 1 है और यहाँ पे या इसको 1 ले लीजिए और ये नेगेटिव 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 जब x आपका पॉजिटिव बनेगा तो उसकी ग्राफ राइट साइड पे इस तरह बनेगा और लेफ्ट साइड पे ग्राफ उसका ये बनेगा। और यहाँ पे चूंकि 0 पे हम पॉजिटिव 1 ले रहे हैं और इस दूसरे वाले केस में 0 शामिल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल एक फिल कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको एम्प्टी रख सकते हैं। तो ये देखिए ब्लू वाला जो हमारा है वो उसके डेरिवेटिव का ग्राफ है, रेड वाला जो है वो मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये सिर्फ x नहीं आ सकता, ये भी हो सकता है मेरे पास के ग्राफ जो है वो x जो मॉड है वो x माइनस 5 का हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आपकी वही डेफिनेशन रहेगी, x माइनस 5 का आंसर x माइनस 5 ही रहेगा। अगर जो इसका इनपुट है जो कि x माइनस 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाए और इसका आंसर नेगेटिव टाइम x माइनस 5 होगा अगर x माइनस 5 इटसेल्फ नेगेटिव आ जाए। या इसको आप एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये पहले वाला तो x माइनस 5 रहेगा और यहाँ पे देखिए आप इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और दूसरे केस में आपका बनेगा नेगेटिव x प्लस 5 और ये x लेस देन 5 बनेगा। ये मेरे पास x माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू उसका मॉड है। ठीक है, इसका भी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो उसकी शेप वी शेप ही बनेगी
उसकी वी शेप ही बनेगी, लेकिन जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसका ये लूं तो देखिए इसका अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अब ये 5 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो 5 आप जहां भी 5 का मार्क करते हैं, सपोज करें आपका 5 यहां पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 5 यहां पे है, तो ये 5 पे ब्रेक होगा, बनेगा ये वी ही, लेकिन ये आपके इस शेप में आएगा। इसको भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसी तरीके से। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस 5 इसके मॉड, इसका जो डेरिवेटिव बनेगा आपको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसका आंसर 1 आएगा और फिर -1 आएगा, और इस पर रिस्ट्रिक्शन हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी। ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो देखिए पीस वाइज जो फंक्शन होते हैं, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। जो कोई भी पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया हो उसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आपको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद द सेम रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसी तरह आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यही फंक्शन है x माइनस 5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और हमने ऊपर देखा है कि इसका जो आंसर है वो x माइनस 5 होगा अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो, या ये माइनस x प्लस 5 होगा अगर x लेस देन 5 हो। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है x माइनस 5, यानी ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, विदाउट लिमिट्स है। ठीक है, विदाउट अगर लिमिट्स है तो आपने वही काम करना है कि इसको आपने इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देना है। x माइनस 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो x स्क्वायर ओवर में 2 माइनस 5x आएगा और साथ ऑफ कोर्स कांस्टेंट आएगा, और दूसरे वाले केस में माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x प्लस सम अदर कांस्टेंट, उसको d कह लें, विद द सेम रिस्ट्रिक्शन आप यहां पे लगाएंगे और सेम रिस्ट्रिक्शन यहां पे लगाएंगे, ये आपकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। ये इनडेफिनेट है, विदाउट लिमिट्स की है। अलबत्ता अगर हमारे पास लिमिट्स की आ जाए, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स आ जाए, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। लेट्स सपोज ये आ रही मेरे पास 0 से लेकर 10 तक आ रही है, और फिर आपने इसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है x माइनस 5 को, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखिए हमारे पास जिसकी डेफिनेशन है वो ये है, और इसमें देखिए कि 5 के ऊपर आकर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। 5 से पहले वो x माइनस 5 है और 5 के बाद वो माइनस एक्स प्लस 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 पे इसका बिहेवियर चेंज है, तो हमें जब इंटीग्रेट करना है तो 5 पे हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 0 से लेकर 5 तक कीजिए, और 0 से 5 तक क्या बनेगा, ये आपके पास पहला केस बन जाएगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 से 5 है। तो 0 से जो 5 बनेगा वो हमारा पहला केस नहीं बनेगा, दूसरा केस बनेगा, क्योंकि ये ना नेक्स्ट केस में क्या है कि x लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5। तो और ये लेस देन 5 का मतलब है कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो 0 से 5 वो इंटरवल है जो सेकंड वाला केस कंसीडर कर रहा है, और इस केस में क्या बनेगा माइनस x प्लस 5 होगा। ठीक है, dx आ जाएगा। और दूसरे वाला केस क्या बनेगा जब 5 से ऑनवर्ड आएगा, 5 से ऑनवर्ड, लेकिन यहाँ पे जो कि हाईएस्ट लिमिट 10 है, तो 5 से लेकर 10 तक ये फर्स्ट वाला केस बन जाएगा, और यहाँ मेरे पास x माइनस 5 बनेगा और ये dx बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x आएगा, और इसकी लिमिट देखिए x फ्रॉम 0 से लेकर x 5 आएगी, और फिर दूसरे केस में करेंगे तो उसका x स्क्वायर माइनस 5x बन जाएगा। सॉरी, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे की बनेगी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x, और इसकी बनेगी फ्रॉम x 5 से लेकर x 10 तक बनेगी। और फिर ये इसका जो है जिस तरह हम आमतौर पर सिंप्लीफाई करते हैं, अपर में प्लग करेंगे तो माइनस 25 ओवर में 2 प्लस 25 बन जाएगा, लो लिमिट 0 पे सारा 0 बन जाएगा। और सेकंड केस में करेंगे अपर लिमिट 10, उसका के स्क्वायर 100, तो 100 ओवर में 2 बनेगा, माइनस 5 टाइम्स 100 तो ये 50 बन जाएगा, 5 टाइम 10 50 बन जाएगा। और जब लोअर लिमिट करेंगे तो 5 है, तो ये 25 ओवर 2 माइनस 25 बन जाएगा। ठीक है, ये इसके पास दूसरा वाला केस बन गया। ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ये 25 ओवर 2 यहाँ से रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 50 आ जाएगा, और ये भी 50 है तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 0 आ चुका हुआ है, और यहाँ देखिए 25 माइनस 20 ये हाफ है, ये फुल है, तो ये मेरे पास जो इसका आंसर आएगा ये 0 बन गया माइनस, और इसका बनेगा मेरे पास माइनस और वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 25 ओवर 2 बनेगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो क्योंकि ये 5 पे ब्रेक होता है, ठीक है, जब यहाँ पे x 5 होगा तो y 0 आता है, और जब x को 0 लेंगे यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव 5 का रूट का मॉड जब करेंगे तो पॉजिटिव 5 आएगा, तो यहाँ इसको पॉजिटिव 5 पे जाके ये ब्रेक कर देंगे। ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक ये 5 है, तो यहाँ तक आप अज्यूम कीजिए कि ये 10 है, तो इसका जो एरिया बनता है, क्योंकि ये अंडर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है, ये एरिया अंडर कर्व होता है,
तो आप ये वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी हाइट 5 है, यहाँ पे इसकी हाइट 5 है, तो ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। पहली ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा वो 1/2 इंटू बेस जो कि 5 है और हाइट भी 5 है, प्लस सेकंड वाली का भी सेम वही बन रही है 1/2 बेस इंटू 5, 1/2 इसका कॉमन आ जाएगा, तो 25 प्लस 25 ये कि 50/2 और फाइनली क्या बनेगा 25 आ जाएगा, वो उसका एरिया बन गया। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रियल नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है उसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं।